नमो बुद्धाय। जय भीम सभी को। तो आज हम ब्रह्मजाल एक सूत्र है, वो दिग्ग निकाय की पहला सूत्र है। ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। तो ब्रह्मजाल सूत्र वो पूरा हम बात करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा तो हम इतनी पूरा उनके बारे में बात नहीं कर सकता हो, तो बहुत लंबा टॉपिक्स होगा। लोग आज धार्मिक जो चीज़ होता है, आध्यात्मिक, वो चीज़ में इतना दिलचस्पी नहीं है, तो इतनी टाइम भी लगाना नहीं चाहते। लोग ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा दान करते हैं, थोड़ा सा पूजा करते हैं। तो पूजा दान से उनको पूरा मुक्ति चाहिए, उनको निर्वाण चाहिए, मुक्ति चाहिए, स्वर्ग चाहिए बस, और हर पापों से उनको मुक्ति चाहिए। ऐसे लोगों को तमन्ना, इरादा, इच्छा ही है, और लोग ऐसे ही उनकी सोच है अभी ज़्यादा से ज़्यादा है। तो देखिए, ब्रह्मजाल सूत्र जो है भगवान बुद्ध की, जब भगवान बुद्ध उनकी 500 शिष्य लेके राजगृह में, अभी जो नालंदा जगह है आपको तो पता है, वो बिहार में, वहाँ उन्होंने रास्ता से जा रहा था। तो उसी टाइम पे एक भिक्षु ने बुद्ध के बारे में बहुत गलत सलत अनाप शनाप बात कर रहा था। तो बात सुन के तो आनंद जी भगवान बुद्ध को कहा है, ऐसी एक भिक्षु है, उसकी नाम है सुप्रिया, वो कुछ गलत सलत अनाप शनाप कर रहा था बुद्ध के बारे में। तो वो कहना चाह रहा था बुद्ध जैसे कि सर्वज्ञ नहीं है, सर्वदर्शी नहीं है, सर्व ज्ञान की उनकी अनुभव पर अधिकार नहीं रखता है, और बाकी लोग रखता है। इसी अलग अलग बुद्ध के बारे में उन्हें अनाप शनाप कह रहा था। तो वो चीज़ सुनते हुए बुद्ध ने आनंद जी को और उनका भिक्षु संघ को एक जगह में बैठा के, तो उन्होंने कह रहे, देखो दूसरा जो धर्म गुरु है और साधु संत है बुद्ध का समय कालीन में, तो उनकी पृथ्वी के बारे में, विश्व ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग चिंता, ये अलग अलग कहावतें। तो बुद्ध इसके बारे में क्या कहता है, तो और बुद्ध इसके बारे में कितनी जानकार है। तो भगवान बुद्ध इनकी भिक्षु संघ को एक साथ बैठा कर, देखो इस दुनिया में बहुत सारे साधु संत हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी विचारधारा हैं। तो एक एक विचारधारा का लोग एक एक तरीके से अपनी बात को सामने रखता है, लोगों को प्रभावित करता है, लोगों को उत्साहित करता है, लोगों को अपना तरफ खींचते हैं और अपना तरफ धाबित करते हैं और अपनी तरफ लेते हैं। तो ऐसी अपनी अपनी कला, अपनी अपनी तरीका, अपनी अपनी अदाकारी है लोगों का, ये सब। तो भगवान बुद्ध कह रहे थे, देखो बाकी जो धर्म है व बाकी जो विचारधारा है, ये लोग का अंदर शील का बारे में भी बात है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है। ध्यान का बारे में भी बात है, वो परिपूर्ण नहीं है। ज्ञान का बारे में भी बात है, वो परिपूर्ण नहीं है। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, भगवान बुद्ध उनको भिक्षु संघ को कह रहा है, संबोधित करके कह रहा है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। देखो भगवान सम्यक संबुद्ध शील के बारे में जो उपदेश देता है, वो परिपूर्ण रूप से देता है, और वो पुंखानु रूप से देता है। वो कोई भी चीज़ वहाँ बात ना जाए, और उनके आचरण का जो पद्धति है, भगवान सम्यक संबुद्ध पुंखानु रूप से कुद्रानु चीज़ को पकड़ के उन्होंने साय से निपुण तरीक़ा से वो अपने शिष्य को, अपने अनुयायी को उन्होंने उपदेश देते हैं। और उनके आचरण करते हुए जो ज्ञान की प्राप्ति है, वो भगवान बुद्ध की जो अनुयायी है, उनको भिक्षु संघ जो है,
गृहस्थ संग है, वो ज्ञान को भी साय रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वो अनुभव करते हैं, प्राप्ति करते हैं, वो जान पाता है, समझ पाता है, और वो समझ के वो समझा भी सकते हैं। और बाकी जो धर्म गुरु है वो शिष्य को उसका शील पालन में भी परिपूर्णता नहीं है, ध्यान साधना में भी परिपूर्ण नहीं है, प्रज्ञा में भी उनकी परिपूर्णता नहीं है, वो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। इन लोगों ने अपनी धारणा, अपनी चिंता, अपनी थोड़ी सी अनुभव से लोग जिस प्रकार से लोगों को समझाता है, लोगों को बुझाता है और लोगों को उपदेश देते हैं, वो उपदेश समझाना वो परिशुद्ध नहीं है। मैं ये बात क्यों कहता हूँ, भगवान बुद्ध कह रहा, बुद्ध ने शील के बारे में तीसरा एक शील है, पंचशील है, अष्टशील है, दशशील है, दश सुचरित शील है, और 75 शिकिया है, पातिमुक्षशील है, भिक्षुणशील है, 21,000 शील है, और इसके बाद में 21,000 विनय है, और इसके बाद 13 दोतांगशील है। इसी प्रकार बहुत शील की भगवान बुद्ध ने वर्णन की। ऐसी विस्तृत रूप से कोई भगवान बुद्ध की पहला इस पृथ्वी में, इस दुनिया में कोई वर्णन नहीं किया है। और इसके बाद समाधि के बारे में भगवान बुद्ध भी पहला समाधि, दूसरा समाधि, तीसरा समाधि, चौथा समाधि, पंचम समाधि, तो निरुद्ध समाधि, निरुद्ध समापत्ति, इसी प्रकार नवम समाधि के बारे में भगवान बुद्ध ने विस्तृत रूप से, पुंखानुपुंखान रूप से, परिशुद्ध रूप से भगवान बुद्ध ने वर्णन किया है, शिक्षा दिया है। तो इसके बारे में प्रज्ञा का बारे में स्वतःपन्न, सकृतगामी, अरहंत, अनागामी, अरहत, और इसके बाद अरहत के बाद में प्रतिसंविदा, षडविज्ञ, प्रतिसंविदा, अरहत। इसी प्रकार विविध रूप का अरहत का जो ज्ञान है वो उसका बारे में भगवान बुद्ध पुंखानुपुंखान रूप से वर्णन किया है और विस्तृत रूप से उन्होंने समझाया और समझ दिया है, शिक्षा दिया है। तो इसी प्रकार समझदारी शिक्षा बाकी कोई धर्मगुरु, कोई धर्म प्रचारक का पास वो नहीं मिल सकता है। और बुद्ध को शिक्षा ऐसी है, कोई भी व्यक्ति यहाँ आ सकता है, स्वागत योग्य है। आने के बाद उनको वो देख सकता है, देखने के बाद वो शिष्य को अच्छा लगे तो ग्रहण कर सकता है, नहीं अच्छा लगा तो त्याग देके जा भी सकता है। उसमें परिपूर्ण रूप से उनकी आज़ादी रहता है, स्वतंत्रता रहता है। यहाँ कोई किसी को दबाव नहीं करता है, कोई फोर्स नहीं करता है। यहाँ अपनी समझदारी से, अपनी इच्छा से यही शिष्य को लोग अपनाता है और इस चीज़ को लोग प्राप्त करते हैं। तो बाकी में ऐसे नहीं होता है। वहाँ गुरु और उनकी जो विचारधारा लोगों को दबाव में रखता है, गुरु उनको दबाव में रखता है। वो गुरु अपनी संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेता है शिष्यों का, मुक्ति का हो, ज्ञान की हो, समाधि हो, प्रज्ञा हो, सबकी। बुद्ध किसी का जिम्मेदारी नहीं लेता है। बुद्ध लोगों को जिम्मेदार बनाता है, अपनी जिम्मेदारी अपना उठाने के लिए वो कहते हैं और वो कहलाता है और उनके बारे में उपदेश देता है, वो समाज देता है। तो बुद्ध की विचारधारा और उनकी शिक्षा प्रणाली में और समझदारी में और बाकी का समझदारी में संपूर्ण रूप से पार्थक्य है, एक ही नहीं है। तो भगवान बुद्ध और भी इसी प्रकार बात करते होते पृथ्वी, देश, दुनिया, ब्रह्मांड का बारे में बात करा। कब इस ब्रह्मांड सृष्टि हुआ, कब इस ब्रह्मांड नष्ट हुआ, ये ब्रह्मांड कितनी बड़ा है, कितने लोग है, किसी प्रकार है,
ऐसी अलग अलग बात अलग अलग धर्म ग्रंथ में अलग अलग धर्म गुरु ने कहते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। तो बुद्ध इस बारे में कहते हुए तो उसी टाइम पे और भी ऐसे ही सवाल आ रहे, कौन बड़ा है, ब्राह्मण बड़ा है, क्षत्रिय बड़ा है, वैश्य बड़ा है, शूद्र बड़ा है, इस पृथ्वी में तो कौन पहला आई है, कौन बाद में आया, किसका नेतृत्व पहला आया, किसका नेतृत्व बाद में आया। तो इसी प्रकार नाना प्रकार सवाल जवाब उसी टाइम पे हो रहा था। तो उसी टाइम के इसी प्रकार जवाब होते हुए, इसी प्रकार बातचीत होने हुए, जब पृथ्वी पूरी पूर्ण रूप से ध्वंस हो गया, ये मैं ब्रह्मजाल सूत्र की रेफरेंस से कह रहा हूँ, नहीं मैं विज्ञान की रेफरेंस से नहीं कह रहा हूँ। तो विज्ञान आलोक होता है, मैं विज्ञान को भी मानता हूँ, बुद्ध की विचारधारा को भी मानते भी जानता हूँ। मैं मानते मतलब जानने का कोशिश करता हूँ मैं। तो देखिए, इस ब्रह्मजाल सूत्र की जो रेफरेंस है उसी में हम देखते हैं कि इस एक्स्ट्रा में ये पृथ्वी ध्वंस हो जाता है। तो पृथ्वी 3 तरीक़े से ध्वंस होता है। एक पानी की वजह से पृथ्वी ध्वंस होता है, एक आगों से ध्वंस होता है, और एक हवा से ध्वंस होता है, नष्ट हो जाता है पृथ्वी। तो जब नष्ट हो जाता है पृथ्वी में कोई प्राणी बचता नहीं है, सभी प्राणी पृथ्वी से विलुप्त हो जाता है। तो पृथ्वी में देखे आज मिट्टी है, पानी है, आलू है, वायु है, 4 चीज़ है ना। तो ये चारों चीज़ एक साथ मिलावट हो जाता है, तो यहाँ कोई प्राणी जिंदा नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है। तो वो अभी जो प्राणी है दुनिया में, इतनी प्राणी कहा जाता है। तो ब्रह्मजल सूत्र के हिसाब से वो दिग्गनिकाय के जो ब्रह्मजल सूत्र कहता है, ये सब प्राणी अपनी अपनी कर्म का हिसाब से वो दूसरा जो भूमि है, पृथ्वी के बाहर भी भूमि है, वहाँ जाके जन्म लेते। कोई जानवर होते, कोई प्राणी होते, कोई गोश होते, कोई देवा होते, कोई ब्रह्म होते, अलग अलग हिसाब से जोनि में वो जन्म लेते हैं, लेकिन पृथ्वी भी नहीं है। तो आज विज्ञान भी कह रहा, बुद्ध भी कह के गया, जैसे कि आप मंगलसूत्र का बात करो और आप धम्मचक्र सूत्र की बात करो, आप रत्न सूत्र, वहाँ है कुटी सहत साहस सक्का वाले जो देवता। इसकी मतलब कुटी, करोड़ों, शत, सहस्र चक्रवाल, नॉट ओनली पृथ्वी। तो बुद्ध का भाषा में चक्रवाल का मतलब एक चक्रवाल में 31 लोकभूमि होता है। लोक मतलब प्राणी रहता है। तो वहाँ स्वर्ग होता है, नरक होता है, वहाँ ब्रह्मलोक होता है, वहाँ अरूप ब्रह्मलोक होता है। ऐसे एक चक्रवाल में 31 लोकभूमि होता है। ऐसी शत सहस्र 10 सहस्र से ज़्यादा चक्रवाल से लोग, बुद्ध जब प्रवचन कर रहा था तब बुद्ध की प्रवचन सुनने के लिए ये लोग उपस्थित हुआ, हाजिर हुआ, इस पृथ्वी में आई है। तो ऐसे एक पृथ्वी नहीं है, सहस्र पृथ्वी, लक्ष कोटि पृथ्वी, अनंत पृथ्वी है। तो हम लोग ऐसा अनंत चक्रवाल में, एक अनंत ब्रह्मांड में एक पृथ्वी में क्या आम प्राणी है, मनुष्य है। ऐसे मनुष्य ओनली एक पृथ्वी में है ऐसा नहीं है, अनंत पृथ्वी है, वहाँ भी मनुष्य है, ऐसा बुद्ध 2600 साल पहला कह गया। वहाँ भी प्राणी है, लेकिन उसी चक्रवाल में बुद्ध का जन्म ले होता है। बुद्ध ने भी कहा 10 सहस्र चक्रवाल में एक चक्रवाल में बुद्ध जन्म होता है। ये जो चक्रवाल में अंदर यही हमारे जो पृथ्वी में वो बुद्ध उत्पन्न होते हैं। ऐसे ब्रह्मजाल सूत्र की कहा बात है, क्यों एक बुद्ध 10 सहस्र चक्रवाल में एक ही बुद्ध होता है। हो सकता है बाकी चक्रवाल में भी बुद्ध हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। देखो 10 सहस्र चक्रवाल में क्यों बुद्ध, जैसे कि एक धम्मपद में गाता, किच्छं बुद्ध उत्पादो किच्छं सद्धम्म देशन किच्छं मनुष्य पटिलोगो। मनुष्यों का जन्म लेना भी बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, और सद्धम्म जो सुनना भी बहुत कठिन है, बुद्ध उत्पन्न होना भी बहुत कठिन है। तो ये बात क्यों हुआ,
बहुत कल दिन बाद में, बहुत कालों का बाद में एक बुद्ध पृथ्वी में उत्पन्न होता है। जैसा कि बुद्ध उत्पन्न होता है, दान के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है, मैत्री करुणा मुदिता करुणा का बात करता है, सर्व प्राणी को समान रूप से प्यार मोहब्बत देना, आदर देना, रक्षा करने का बात करता है, और शील परिपूर्ण रूप से विशुद्ध शील नीति प्रतिपालन करना कहता है। समाधि परिपूर्ण परिशुद्ध विशुद्ध समाधि के बारे में शिक्षा देता है। प्रज्ञा परिपूर्ण प्रज्ञा विशुद्ध प्रज्ञा ज्ञान के बारे में वो शिक्षा देता है, जानकारी देता है, और बाकी कोई नहीं देता। तो ऐसे मिलना, ऐसे एक बुद्ध को उत्पन्न होना पृथ्वी में बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बहुत दुष्कर है। जैसा ही बुद्ध उत्पन्न होगा तो धम्मा, उनका ज्ञान, उसकी धम्मा प्रवचन होगा, शिक्षा होगा, उसका बारे में चर्चा होगा। वो भी मनुष्य होना होगा। मनुष्य होगा तो आप धम्मों को समझ पाएंगे, बूझ पाएंगे कि बुद्ध मनुष्य जन्म में जन्म होता है। स्वर्ग में नरक में बुद्ध जन्म नहीं होता है, मनुष्य भूमि में बुद्ध जन्म होता है। तो इसके लिए किच्छा मनुष्य पाटी लोगो, किस्सा सद्धम्म देशना, किस्संग बुद्ध उपादो। तो ये तीनों बात इसके लिए कहा गया है। तो देखिए, ये जो ब्रह्मजाल सूत्र में रेपानेस के बात कर रहा हूँ, तो ब्रह्मजाल सूत्र में तो जब पृथ्वी नया रूप से सृष्टि होता है, पृथ्वी अभी देखो, पृथ्वी में आज का हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, पृथ्वी में मिट्टी हम एक्सिस है, लेकिन मिट्टी के अंदर कितनी गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, मेटल है, और क्या क्या चीज़ है, आप देखो, वर्णन नहीं कर सकता है। उसमें लुटियम है, न्यूक्लियर है, पोटाशियम है, एक मिट्टी के अंदर वो एक एक चीज़, एक एक काम, वो सब मिट्टी से बना हुआ है। तो मिट्टी के अंदर कितनी हज़ारों चीज़ें, हज़ारों सारी के मटेरियल है एक मिट्टी जात। और पानी में अंदर कितने सारी, पानी के अंदर इसमें तेल है, गैस है, ऑक्सीजन है, और पानी में नमका पानी है, मीठा पानी है, वो कितने सारी तरीका है ना। तो हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऐसी कितनी सारी चीज़ होता है ना। तो ऐसे फायर में भी, आँखों में भी कितनी अलग आँखों का तरीका, आँखों का लागत, आँखों का एक एक सिस्टम, एक एक नेचर, स्वभाव विचित्र रूप है नहीं। तो ऐसे हम साधारण रूप से बोलते हैं मिट्टी पानी हवा, और मिट्टी पानी हवा और आग, फायर आग, चार बात हम सीधा कहते हैं, लेकिन उसमें कितनी धारा नहीं, कितनी वर्णन, वो विज्ञान आज हमको समझा रहे, हमको उसका डिटेल दे रहा है। इसके लिए विज्ञान के धन्यवाद। तो देखिए, ये जो ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार तो पृथ्वी में कौन आया, आज भारत में पृथ्वी तो कब सृष्टि हुआ, विज्ञान की जो गवेषणा के हिसाब से 4.5 बिलियन पहला पृथ्वी सृष्टि हुआ। लेकिन पृथ्वी में मानव बसती शुरू हुआ 1 मिलियन से थोड़ा देर पहला, इसका पहला नहीं है। इसके अलावा पृथ्वी में मानव नहीं था। लेकिन बुद्धिक विचार और बाकी धर्म नहीं बोलते, पृथ्वी जैसा सृष्टि हुआ है मानव सृष्टि हुआ, ऐसा कह रहा है। लेकिन ब्रह्मजल सूत्रों में भी ऐसा कह रहा है। लेकिन विज्ञान और ब्रह्मजल सूत्रों का इस कहावत में स्टेटमेंट का साथ सहमत नहीं है विज्ञान। तो विज्ञान गवेषणा करके बात कर रहा है। तो मुझे पता नहीं ये बात किसके में मानो, किसका ना मानो, क्यों मुझे इतना नॉलेज नहीं है, इतना मैं ज्ञानी नहीं हूँ। मैं ब्रह्मजल सूत्र के रेफरेंस की बात कर, और उधर विज्ञान इसका गवेषणा, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, तो विज्ञान के छात्र हैं, तो गवेषणा करके दिखा रहे। उनकी गवेषणा पद्धति में कोई भी चीज़ को लोग जब मिलते हैं, उनको उसका DNA RNA, उसका जीन और उसका मटेरियल जो मिलता है, उसको गवेषणा करता है मशीन को। वो उसके बाद वो वैल्यूएशन करता है, वो मेजरमेंट करता है, और इसकी कब की इनका उत्पन्न हो सकता है, कब इनकी फ़ायदा हुआ, कब वो ये चीज़ कैसा था, कब इनका सृष्टि है, ये कहाँ से कैसी हो, उसी तरफ से वो गवेषणा से बात करता है। वो उसका
फॉर्मूला और उसका जो डाटा वो देते हैं। तो ब्रह्मजल सूत्र वो बुद्ध की प्रवचन है, बुद्ध धम्मों की एक किताब एक, लेकिन मुझे पता नहीं, बुद्ध को मैं डायरेक्ट नहीं देखा नहीं है और बुद्ध जब कह रहा उसको मैं सुना नहीं है। तो एक बात बुद्ध ने कहा और कोई राइटर ने अपना मन से अपना कल्पना से इस बात को, इस सूत्र को लेकर है, वो हमको भी पता नहीं है। क्यों? वो बहुत पहला से ये बात चल के आ रहा है। इस सूत्र को स्क्रिप्चर को राइटिंग हो गया, तो इसके लिए बहुत डिफिकल्ट बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, जटिल चीज़ है। तो भी मैं ब्रह्मजाल सूत्र की बात करने जाओ। तो ब्रह्मजाल सूत्र में भी ऐसे डिपेंड किया, जब पृथ्वी सृष्टि होता है, पृथ्वी सब कुछ मिलावट हो जाता है, मिट्टी पानी सब मिलावट एक ही, मतलब एक लिक्विड सारी का हो जाता है, पृथ्वी मॉल्ट सारी का हो जाता है, ना मिट्टी होता है ना पानी होता है, ये अलग किस्म का हो जाता है। तो कोई सर्क से कोई देव देवी हो, कोई नर नारी हो, वो लोग अपनी कभी कभी वो लोग दूसरा पृथ्वी में वो लोग भ्रमण कर सकता है, दूसरा जगह भ्रमण करने सक्षम रहता है, वो लोग सामर्थ्यशील है, क्यों? उनका शरीर में दो चीज़ का संयोजन होता है, एक चीज़ हवा और फायर। तो ये लोग बहुत हल्का होता है, लाइटली होता है, जिस वजह से लोग कहाँ भी किधर भी वो जा सकता है, दृश्य हो सकता है, दृश्य भी हो सकता है, उनकी ऐसा ताकत रखता है। क्यों? हमारे उनका शरीर में पानी और मिट्टी नहीं रहता है, हवा और वायु रहता है, हवा रहता है और ऊर्जा जो फायर रहता है, दो चीज़ की संमिश्रण से उनका बॉडी सृष्टि है। जो हमारे बॉडी है, मिट्टी पानी आलू वायु चार वजह से इसकी स्थूल बोलते, कठिन शरीर है। इसके लिए हम हवा में उड़ नहीं सकता है, वो हवा में उड़ सकता है, जो डिवाइन प्राणी है, एक्सट्रासेरेस्ट्रियल कहता है उनको, और कोई ब्रह्म कहता है, कोई देवा कहता है। बुद्धिज्म में उसको देवा देवी का बोला, देवा देवी, ब्रह्म एक ही है, वहाँ ब्रह्मणी नहीं, ब्रह्म है, एक ही लिंग है, दो लिंग नहीं है, त्रिलिंग नहीं है। लेकिन देव देवी में दो लिंग है, पुरुष और महिला है। तो मनुष्य में तो त्रिलिंग है, पुरुष है, महिला है, और इसकी बीच में जो ट्रांसजेंडर है वो भी है ना। तो ऐसा है। तो देखिए, तो कहता है वहाँ ब्रह्मजल सूत्र में, जब पृथ्वी ऐसे ही हुआ तो प्राणी नहीं था, कोई देवा हाँ या आने के बाद वो देव देवी, मतलब वो इतनी पावरफुल, इतना ज्ञानी नहीं, जैसे वो लोग हर चीज़ को ज्ञान रखता, ऐसा नहीं है। वो लोग का ज्ञान का एक सीमित लिमिटनेस है, जैसे कि हर मनुष्य के रकम डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, प्रोफेसर नहीं है, सब ज्ञान नहीं रखता है। ऐसे देव देवी भी सब किसी के बारे में ज्ञान नहीं रखता है, वो लोग का ज्ञान भी सीमित होता है, लिमिट होता है। बात वो सी है, वो लोग हमसे भी ज़्यादा शक्तिशील है और ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग आयु मिलते हैं और सुखी है, समृद्धि है। इसके मतलब हर चीज़ को जानकार नहीं है, ज्ञानी महाज्ञानी नहीं है। तो बाकी धर्म ग्रंथों में कोई देव देवी को बिना हाईलाइट किया वो सब कुछ जानता है, सब कुछ, ऐसा नहीं है। बुद्धिज़्म के हिसाब से देव देवी भी साधारण मानुष सारी का उसका ज्ञान, मनुष्य सारी का ज्ञान है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मनुष्य से ज़्यादा सुखी है और ज़िंदगी बेहतर है, और वो ज़्यादा प्रभाव प्रतिपत्तिशील है, और मूवमेंट और भी फास्टर है। तो मनुष्य का मूवमेंट स्लो आ रहा है, और मनुष्य इतना लॉन्ग टाइम जीता नहीं है और ज़्यादा एक्टिव नहीं है, पावरफुल नहीं है। पावरफुल एक्सिस है, ज्ञान एक्सिस है, तो प्रज्ञा एक्सिस है। तो मनुष्य का जैसे ऐसी देव देवी का भी ज्ञान की स्तर है। तो जैसा मनुष्य ज्ञान की चर्चा कर सकते, वो लोग ज्ञान की चर्चा नहीं कर सकते, वो लोग को उधर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मनुष्य में है। तो जब पृथ्वी हुआ, मनुष्य नहीं, पृथ्वी में कोई प्राणी नहीं है, देव देवी ऐसा घूमने के लिए आता है। जब आता है वो लोग मिट्टी को हाथ से देखता है, शरीर से देख के वो लोग आहार करता है, जैसे ब्रह्मजल सूत्र, जैसे कि आहार कर जाते हैं, उसका शरीर
वो मीठा लगता है मिट्टी, क्यों उस टाइम में सबका मिश्रण हो जाता है ना, तो इसका उसका बॉडी स्थूल हो जाता है, सख्त हो जाता है, कठिन हो जाता है। जैसे दूसरा खाते दूसरा भी कठिन हो जाता है, जैसे कठिन हो जाता है उसका शरीर मिट्टी पानी से, जैसे आहार करते शरीर भी ऐसे ही हो जाता है। क्यों बुद्ध ने कहा, जैसे कि 37 पक्षीय बुद्धि पक्षीय धर्म में सभ्य सत्ताहार, ठीक है, सब प्राणी खाना खाता है, खाना नहीं खाते ऐसा कोई प्राणी बुद्ध ने बोला कोई चक्रवाल में नहीं है। लेकिन खाना का अलग अलग तरीका है, लेवल अलग अलग है। सभी प्राणी खाना खाता है, कोई हल्का खाना खाता है, कोई भारी खाना खाता है, जैसे कि खाना खाता है। जैसे कि आप देखें, आप मनुष्य का खाना चावल हो, रोटी हो, दाल हो, हम उसको सॉफ्ट करके पका के खाता है। लेकिन जानवर जो है कच्चा खाता है, खाता ना, नहीं खाता। और जैसे कि आप देखो मयूर है, मयूर पत्थर खाता है, पता नहीं, लेकिन वो पत्थर इतना मजबूत है, हम खाएगा तो हम मरेगा, पत्थर खा जाता है। और जैसे कि ऊँट होता है, ऊँट जो है क्या खाते हैं, कांटा का चीज़ खा लाता है, वो कांटा हमारे शरीर में फूट जाएगा, हम इधर से यहाँ से कांटा डालेगा तो दूसरा जगह से निकल जाएगा, और कांटा मुंह में लाएगा फाड़ जाएगा। लेकिन वो कांटा ऊँट, मरुभूमि में ऊँट वो कांटा खाते हैं, आप देखो वो उसका पेट में जाता है तो उसका देखो वो कांटा खा जाता है। तो ऐसे प्राणी में अलग अलग प्राणी है और अलग अलग उसका खाना का तरीका है। तो देव देवी जो है उनका खाना भी ऐसे ऊर्जा आहार बोलते हो, ऊर्जा, तो बहुत लाइट स्लाइट आहार है, वो बहुत हल्का है, वो हमारे शरीर का ये आँख से नहीं देख सकता है, वो अदृश्य है, वो उसकी वायु से और ऊर्जा से संमिश्रण है, वो पानी और मिट्टी नहीं उसमें। देवा जो खाना खाता, देव देवी जो डिवाइन लोग खाना खाता है। और उसके बाद में ब्रह्म है, जो ब्रह्म खाना क्या खाता है, ब्रह्म का खाना मेडिटेशन, जो मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन में जो अपनी पृथ्वी मेडिटेशन करते हुए कोई प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ दो ध्यान है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो ध्यान है, ध्यान के स्तर लेवल के हिसाब से वो उस ध्यान ही उसका खाना है। तो ब्रह्म का खाना ऐसे है। तो ऐसा नाशंगायतन, असंगायतन, आकाश अनंत आयतन, अकिंचन आयतन, आयतन, संगा, नाशंगायतन, ऐसे और भी 4 है। तो उसमें शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो हवा भी नहीं, ऊर्जा भी नहीं, ऐसी एक अवस्था है। तो वो भी ध्यान है। तो ऐसी बुद्ध ने वर्णन किया है ब्रह्मजल सूत्र में उनके अवस्थान का। तो निर्वाण क्या है, जो निर्वाण जो चीज़ है वो संपूर्ण रूप से ओनली शरीर तो विलोप, मिट्टी पानी हवा ऊर्जा का शरीर तो नहीं है, नहीं वहाँ। अभी जो माइंड है, हमारे मन में अंदर कितनी हमारी, जैसे आँख खोलेंगे आँख बंद करेंगे, कितनी दुश्चिंता है, अच्छा सोच है, बुरा सोच है, और अच्छा विचार है, विचार विचारे, कितना सारी चीज़ है उसमें। तो वो चीज़ भी संपूर्ण रूप से खत्म हो गया, नष्ट हो गया, विलुप्त हो गया, एम्प्टी हो गया, मतलब शून्य, जीरो, कुछ भी नहीं है। तो निर्वाण का एक ऐसी है अवस्थान है, वहाँ कोई चीज़ नहीं है, संपूर्ण समाप्ति है, समाप्ति एंडिंग है। लेकिन ब्रह्म एंडिंग नहीं है, महाब्रह्म भी एंडिंग नहीं है, आकाश अनंत आयतन, आकंचन आयतन और संग नासंगायतन, ऐसी जो ब्रह्म लोगों का जो अवस्थान है वो सिरोतर से ख़त्म नहीं है, वो एक अवस्थान है। वो अवस्थान, वो ध्यान से उस अवस्था लाभ प्राप्त करता है, तो मरने के बाद उस हिसाब से वो जन्म लेता है। तो उसी वो जो एनर्जी उसने यहाँ क्रिएट किया था, ऑपरेट किया था, वो एनर्जी मतलब ध्यान के अवस्थान शक्ति, वो शक्ति के हिसाब से वहाँ उसका स्थिति होगा, इसना लाइफ होगा। जो वो ख़त्म होगा लाइफ, वो फिर कोई भी जगह में आके जन्म ले सकता है। नेक्स्ट उसकी मन की, चित्त की, वो कॉन्शियसनेस के अवस्थान के हिसाब से जन्म हो सकता है। ऐसी ब्रह्मजाल सूत्र की कहना है। तो देखें यहाँ
जो पृथ्वी यहाँ सृष्टि हुआ तो कोई प्राणी आया स्वर्ग से, वो खाना खाया, मिट्टी को मुंह में लगाया, खा गया, अच्छा लगा, दूसरा खाया, अच्छा लगा, तो वहाँ से वो लोग, कोई जो देवी है वो लेडी हो गया, जो देवा है वो पुरुष हो गया। बाद में वहाँ ये लोग दुनिया में पहला संसार करने लगा। वो लोग स्वर्ग में भी कामोशोक है, यहाँ भी कामोशोक होने लगा। तो स्थूल शरीर हो गया, हमना सारी क्या होते होते ये लोग यहाँ काम संघर्ष करे, बच्चा पैदा करे, करते 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 लोग का संसार बढ़ गया। तो बांटते जाए अनऑर्गेनाइज हो गया। क्यों? देवा मतलब मनुष्य मतलब ऐसा नहीं जो वो सर्व ज्ञान सर्व प्रज्ञावान नहीं है, तो ये लोग मनुष्य हो गया, तो मनुष्य ने प्रज्ञावान नहीं है। तो वैसे ब्रह्मजल सूत्र की कहानी के हिसाब से मनुष्य पृथ्वी में पहला आया बाकी जानवर से, लेकिन विज्ञान वो नहीं कहता है। विज्ञान ऐसा कहता है पृथ्वी पहला सृष्टि हुआ, वहाँ कोई प्राणी यहाँ रहने का लायक नहीं थे। इन्वायरमेंट जो है, परिवेश परिस्थिति सृष्टि नहीं हुआ, बहुत पहला धीरे धीरे परिवेश परिस्थिति जलवायु परिवर्तन होने की बाद में कोई बड़ा प्राणी हुआ जानवर, बाद में छोटा प्राणी होते होते मनुष्य की बसती की एक लायक हुआ दुनिया, एक स्थिति सृष्टि हुआ, तो मनुष्य यहाँ फिर जन्म हुआ। बाद मनुष्य यहाँ आते आते काला हो गया, गोरा हो गया, चाइना हो गया, इंडियन हो गया, अमेरिकन हो गया, अफ्रीकन हो गया, लाटिन, अलग अलग मनुष्य का अलग अलग हो गया। पृथ्वी में कितना देश का देखो, कितना भाषा है, बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारी भाषा भी है, और बहुत सारे लोग का खाना कपड़ा रहना सहना है पृथ्वी में। सबका बस सुख दुख सब कुछ है, लेकिन अलग अलग भाषा है। तो बाद में जैसा कि ऐसा ही हुआ, बहुत सारी मनुष्य हो गया, तो बहुत सारी मनुष्य का अंदर एक एक मनुष्य के अंदर झगड़ा हो रहे, कोई विवाद हो रहे उनकी। बाद में वो लोग अपनी अपनी ज़रूरत की सबसे घर बना रहे। बाद में एक लीडर बनाया, तो लीडर से तो राजा, सबकी राज में सबकी रहना सहने के लिए, सबको रक्षा करने के लिए, तो एक व्यक्ति को चुना सभी मिलके, जो है थोड़ा समझदार है, जो थोड़ा नीतिदार है, वो सबकी देखभाल करेगा। कोई समस्या होगा वो समाधान करेगा, कोई झगड़ा होगा समाधान करेगा, और इसी प्रकार रक्षा करने से रक्षा करेगा। उसके लिए बोला राजा, रक्षा करने से रक्षक, रक्षक से आया राजा शब्द। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे कोई कोई लोग इसी प्रकार संसार करते हुए, किसी किसी को अच्छा नहीं लगला संसार करना, संसार छोड़ के वो अलग हो रहा है, जंगल में जा रहा है, तो वो हो गया ऋषि, तपस्वी, तप कर रहा है। तो पहला कोई ब्राह्मण कोई शब्द नहीं था दुनिया में, तपस्वी और राजा था। राजा पहला, इसके बाद में तपस्वी आया, जो ऋषि मुनि ऋषि। तो ऋषि मुनि ऋषि तो कोई ब्राह्मण नहीं, कोई भी व्यक्ति मुनि ऋषि, ऋषि मुनि ऋषि हो सकता है। कोई भी जात संप्रदाय के लोग वो संसार करना नहीं चाहता है, वो आध्यात्मिक ज़िंदगी जीना चाहता है, संन्यास लेना चाहता है, वो जंगल में जाके अपनी ध्यान कर सकते हैं, तपस्या कर सकता है, तपस्वी बन सकता है। उसके लिए कोई जात संप्रदाय की ज़रूरत नहीं है। तो इसी राजा से और तपस्वी हुआ, राजा हुआ, वो पहला ही दुनिया की ब्रह्मजल सूत्र के हिसाब से वो पहले लोग हैं, लीडर लोगों में। तो बाद में धीरे 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 ये जो भारत के अंदर जैसे आज ब्राह्मण है, वैश्य शूद्रीय है, ये पृथ्वी पर किधर भी नहीं है, एक ही चीज़ यही भारत में है। तो भारत में है। अभी भारतीय धर्म ग्रंथ जो है, बौद्ध धर्म से शुरू करके बाकी धर्म भी सब कहता है भारत में पहला मानव बस्ती शुरू हुआ, लेकिन विज्ञान वो बात से सहमत नहीं। विज्ञान बोला अफ्रीका में पहला शुरू हुआ। वैज्ञानिक लोग तो सब अमेरिकन है, यूरोपियन है, वो यूरोप अमेरिका में पहला मानव बस्ती शुरू होगा वो नहीं कह रहा है, वो कह रहा है अफ्रीका में हुआ शुरू। तो अफ्रीका बाद में रोमान अरब कंट्री हुआ, अरब का बाद में यूरोप में हुआ, और यूरोप इंडिया में और चाइना में हुआ। इसके बाद में गया अमेरिका, कनाडा 30-40,000 साल पहला, ऐसा कह रहा है। देखो, तो धार्मिक का जो डेफिनेशन है, धार्मिक जो वर्णन है वो अलग है, विज्ञान की वर्णन अलग है। तो देखिए आज कितने सारे धर्म दुनिया में हैं। जैसा कि पहला भी ऐसा धर्म था, कोई धर्म दुनिया में विलुप्त हुआ, विज्ञान ऐसा कह रहे हैं। लेकिन धर्म आप जो दुनिया में धर्म है, हर धर्म झगड़ा जाति मारना काटना, एक धर्म को
दुश्मन से देखता है, दुश्मनी का आंखों से देखता है और उनकी नुकसान करने के लिए हमेशा अपनी प्लान बनाता है, परिकल्पना करता है और इसी प्रकार से उनको आघात करता है, अटैक करता है, उनको नुकसान करता है। जो धर्म का लोग कम है और शक्ति कम है, समर्थ कम है, उनको अटैक करता है, नुकसान करता है, हानि करता है। ऐसे हर धर्म दुनिया में संघर्ष का शामिल है। कोई धर्म संघर्ष करना नहीं चाहते, लेकिन बाकी धर्म उसको संघर्ष में विश्वास करता है, उसकी संघर्ष सिखाता है। वो जो संघर्ष करना नहीं चाहते उनको जाके संघर्ष कर उसको मारता है, काटता है, उसको ख़त्म करता है, उसको अपना धर्म में ले लेता है। ऐसा भी दुनिया में हुआ। जैसे कि बुद्ध की विचारधारा में, बौद्ध भिक्षु होने से नहीं कह रहा हूँ, तो बुद्ध की विचारधारा में कोई संघर्ष करना, किसी को मारना काटना सब परिपूर्ण रूप से माना है। तो आज मैंने एक बात कर रहा था, मेरा एक शिष्य, कोई गृहस्थ शिष्य है, गुरुजी बौद्ध धर्म में 5 चीज़ का व्यवसाय नहीं करना बोला। थेरवादा ग्रंथ में एक है कोई प्रकार वेपन, जो बंदूक है, गोली है, बोम है, ऐसा चीज़ को बनाना भी नहीं, उसका बिजनेस करना परिपूर्ण रूप से माना है, प्रतिबंध है बौद्ध धर्म में। तो दूसरा, कोई जहर को आप बेच नहीं सकते, बना भी नहीं सकते, जहर माना है। और तीसरा, मीट मछली भी आप मार भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते, माना है। तो और क्या है? 5 में मौत, नशा का जो चीज़ है वो भी आप बना भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते। पंच वाणिज्य परिपूर्ण रूप से व्यवसाय प्रतिबंध लगाया बुद्ध धर्म में। देखो कितना कठिन है। तो आज अमेरिका ने दुनिया में सबसे शक्तिशाली ताकतदार हो गया। तो अमेरिका बोम बनाता है, बंदूक बनाता है, उसका लिए जहाज़ बनाता है, गोलियाँ बनाता है। इसके लिए आज अमेरिका वो बेच के अमेरिका सबसे अमीर राज्य हो गया। तो वो भी कौन सा है? बुद्ध धर्म में वो पूरा माना है। किसी को गोली मारना नहीं, बंदूक बनाना नहीं, वेपन बनाना नहीं, कोई ऐसा चीज़ को बनाना नहीं है, वो बेचना भी नहीं है। वो परिपूर्ण बौद्ध धर्म में मना है। उससे प्राणी को हानि होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, मारा जाता है, संपत्ति खा आता है, वो पाप है, बुद्ध धर्म में मना है। लेकिन अमेरिका तो वही बना के दुनिया का बॉस बन के दुनिया के सबसे अमीर बन गया है। नहीं कि वो बना के बेच के वो अमीर बना दुनिया में। तो बुद्ध धर्म में तो मना है। तो बुद्ध धर्म बहुत कठिन है। तो बुद्ध धर्म दुनिया के लोगों का एक रास्ता में चलता है, बुद्ध धर्म और एक रास्ता में चलता है। तो बुद्ध का शिक्षा बहुत कठिन है। यहाँ अमीर बन नहीं सकते दुनिया में। आप बुद्ध धर्म के सही रूप से आप पालन करेगा ना, दुनिया में आप कभी पैसा वाला, संपत्तिशाली, ताकतदार नहीं बन सकते। आपको सब कुछ दुनिया की सब छोड़ना होगा, छोड़ के आपको सर्वत्यागी होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की सुख आपका लिए नहीं है। आपके इसके बाद में कोई जो सुख है वो उसका लिए है। आप तो बुद्ध धर्म बहुत सारी कठिन और कोई धर्म नहीं है। आपको मारा तो आप मार नहीं सकते, आपको गाली दे नहीं सकते। आपको कोई चीज़ लेके गया, आप उसको कोई व्यक्ति आपका चीज़ उठा के लेके जा रहा है, आप उसको रोका नहीं सकता है। ये बुद्ध का शिक्षा है। तो बुद्ध का शिक्षा सारी क्या, इतना कठिन शिक्षा और कोई शिक्षा नहीं। तो जिस वजह से बुद्ध धर्म के ऊपर बहुत अत्याचार विचार हुआ, बुद्ध धर्म नष्ट हो गया, नुकसान हो गया। और ऐसा धर्म है, ये तो नुकसान होने वाला भी है। क्यों? आप घर के सामान ऐसा ही रखा है, आपका घर में सामान है, सब कुछ है, ताला लगाया नहीं, दरवाज़ा नहीं, खिड़की नहीं, कुछ भी नहीं है। कलर आप एक देखने के लिए एक सिक्योरिटी मैन भी नहीं रखा, वॉचमैन भी नहीं रखा। तो ऐसा ही तो आपका सामान कोई भी लेके जाएगा ना। तो बुद्ध धर्म में ऐसी चीज़ है। तो जिस वजह से बुद्ध धर्म भारत में तो हज़ारों साल तक लुप्त हो गया। तो आप कभी कोई लोग, एशियन लोग बुद्ध धर्म को रक्षा किया, तो आज फिर दोबारा भारत में बुद्ध धर्म लौट के आया। तो ऐसी धर्म है। तो पृथ्वी में जितने सारे धर्म शस्त्र उठाता है, झगड़ा करता है, दूसरा से लड़ाई करता है, अपना को बचाने के लिए, अपना विचारधारा बचाने के लिए, अपनी धर्म, अपना विचारधारा, अपना लोगों को बचाने के लिए। लेकिन बुद्ध धर्म इसका खिलाफ है नहीं ना। अपना लोगों के लिए भी आप बचाने के लिए लड़ना नहीं, अपना धर्म को बचाने के लिए नहीं लड़ना, आप खुद को बचाने के भी किसी से लड़ाई नहीं करना। तो कितना कठिन धर्म देखो बुद्ध धर्म, ये बहुत कठिन है। तो जिस वजह से मतलब आप मरे जाओ, तो ऐसी धर्म है। तो इतनी त्याग, इतना कठिन। भिक्षु ने पहला क्या होगा, अतीत में ऐसा ही हुआ भारत के अंदर। जो बुद्ध भिक्षु था पहला, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी, बौद्ध उपासक उपासिका, इतना क्या, इसके लिए तो भारत में बौद्ध धर्म नहीं रहा।
ख़त्म हुआ ना, 1000 साल तक बौद्ध धर्म नहीं रहा। भारत के बाहर जाके बौद्ध धर्म रहा है। क्यों? वो लोग भारतीय जो पुरातन बौद्ध धर्म अवलंबी भिक्षु भिक्षुणी था, वैसी बराबर वो लोग ने थोड़ा सा परिवर्तन किया। वो लोग मिलिट्री बनाया, वो लोग सुरक्षा किया, थोड़ा सा अपना सुरक्षा के लिए सोचा है। भिक्षु भिक्षुणी हो, गृहस्थ हो, वो लोग सोचा है और उसके लिए वो लोग ने कुछ भविष्य का परिकल्पना, दीर्घस्थायी परिकल्पना सोचा। पृथ्वी में थोड़ा टिक के रहने के लिए, बस के रहने के लिए सोचा है। लेकिन पहला हमारे भारतीय बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी और हमारी उपासक उपासिका वो बात सुना नहीं है, सोचा भी नहीं है, जिस वजह से वो ख़त्म हो चुका है 1000 साल तक। तो आज बाहर से लोग आके अब फिर हमें बौद्ध बनाया। भारत में हम जो बौद्ध लोग हैं, तो हमको बौद्ध बनाने वाला कौन? श्रीलंका का लोग, बर्मा से आए लोग, थाईलैंड से आया हुआ लोग, चाइना से आए हुए लोग, तिब्बत से आए हुए लोगों ने हमको फिर बौद्ध धर्म फिर सिखाया, हम फिर बौद्ध बन गया है नहीं तो हम बौद्ध धर्म पता भी नहीं चलते हमको। तो वो तिब्बत का लोग आके फिर हमें बताया, नहीं ऐसा एक धर्म था तुम्हारे देश में। और थाईलैंड का लोग कह रहा है, श्रीलंका लोग कह रहे हैं, थाईलैंड लोग कह रहे हैं ना, बर्मा लोग कह रहे हैं, तो हमको पता होगा ना ऐसा है। तो देखिए, हम हर धर्म को सम्मान श्रद्धा करता है। बौद्ध धर्म के ऊपर बहुत आक्रमण हुआ इस वजह से कि उनकी क्षमावादी धर्म, क्षमा करो, माफ़ करो। आपको आग भी खाना है तो माफ़ कर दो, आपका कान काट ले माफ़ कर दो, आपका हाथ काट ले माफ़ कर दो, आपका पाँव काटे, आपको दिल में छेदा कर दिया तो माफ़ कर दो, आपका संपत्ति पूरा लेट गया, सब कुछ लुटा दिया, पूरा परिवार परिजन ख़त्म कर दिया, आपका रास ले लिया, माफ़ कर दो, त्याग कर दो। ऐसा है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से का कठिन धर्म दुनिया में कोई नहीं है। यह बहुत कठिन है, बहुत त्यागी है, बहुत सेक्रीफाइस, और बाकी धर्म का साथ इसका तुलना भी नहीं कर सकता है। असंभव चीज़ है, असंभव व्यापार है। तो हम भी बौद्ध भिक्षु है हुआ, लेकिन हम हमारी पुरानी जो बौद्ध भिक्षु था, भारत का भिक्षुनी था, उसी बराबर हम 100% से मुझे लगता है मैं 1% भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो उपासक उपासिका आप लोग को पूछो, आप लोग, इसके लिए मैं तो सबको कहता हूँ भाइयों बहनों, अब जो बौद्ध लोग हैं, कम से कम महायाना वज्रयाना आपको पढ़ना नहीं होता, महायाना वज्रयाना पढ़ने जाओगे आप थोड़ा पागल हो जाएगा, कि उधर और भी बहुत सारे लोग एडिशनल रखा है, कुछ एक्स्ट्रा अलग अलग जोड़ा है। तो इतना नहीं जाके जो सीधी जो theravada ग्रंथ है ना, वो आप पढ़ाई करो। पढ़ने से आपको भारत की जो हमारे पूर्वज वो कैसा था, वो कैसे लोग था, वो आपको पता होगा, उनके बारे में आपको धारणा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो चित्र विनय अभिधम्म का जितने सारी किताब है वो कलेक्ट करें इंग्लिश से। तो मैं सबको भी तो कहता हूँ, सभी को विनंती करता, आज हमारे भारत में बौद्ध लोग बहुत है, पैसाला भी है, चाहिए तो पूरा हिंदी में अनुवाद करके पूरा त्रिपिटक को फिर पब्लिश कर सकता है, मराठी में कर सकता है, बंगाली में तो बंगाली लोगों ने कर दिया, और इंग्लिश में भी है, लेकिन हिंदी और मराठी, गुजराती हो, पंजाबी हो, भारत में ज़्यादा जितने सारे 15-16 हमारे लैंग्वेज है, जो नेशनल लैंग्वेज है, वो सभी में इस पर पूरा त्रिपिटक को फिर अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं सभी को विनती करता, आप लोग एक काम ज़रूर करिए, इसकी जिम्मेदारी लिए। तो धन्यवाद। मेरी बात आज ज़्यादा बात नहीं बढ़ाऊँगा, क्यों इतनी लोग सुनना नहीं चाहता है। अभी तक सुनेगा तो बहुत अच्छी बात है, इतना सुनेगा, अभी 45 मिनट हो गया, ठीक है ना। तो लोग इतना टाइम आज लोग 1 मिनट 2 मिनट से सुनना नहीं चाहते। धन्यवाद सबको, गुड नाइट।